ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, आपके पास आते हुए बार बार मुझे रोकना पड़ा था, उसके बाद मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगी। अभी किसी वजह से संपर्क कट गया है। आपके पास आते हुए नीरज, अभी क्या और जानकारी मिल रही है, क्या खबर? क्या 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी, फिर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें भारतीय सेना के जो डीजीएमओ होंगे और जो एयरफोर्स के और नेवी के तीनों के अधिकारी होंगे। ये माना जा रहा है कि डीजीएमओ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से सिनर्जाइज जो ऑपरेशन है जो तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है उसको अंजाम दिया गया, कहाँ कहाँ पर ठिकाने जो अटैक किए गए थे किस तरह से किया गया था, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल रफाल का कहाँ पर किया गया, कौन सी मिसाइल का किया गया और साथ ही किस तरह की प्रिसिशन स्ट्राइक की गई थी मिसाइल के जरिए अपनी सीमा से की गई थी, वो सारी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना देने वाली जा रही है। बिल्कुल, अब इनकी रूह भी कांपेगी, आगे आने इनके आकाओं तक भी ये मैसेज पहुंच गया है और बहुत ज्यादा जरूरी था ये बताना कि हिंदुस्तान को कमतर आंकने की भूल मत करना। हिंदुस्तान के हमारे बेकसूर नागरिकों की जान मत, तो हम पहले हमला नहीं करते। हिंदुस्तान शांति चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा करता है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लेकिन हमारे घर में घुसकर हमारे नागरिकों को मारोगे तो फिर उसका बड़ा सबक भी सीखने को तैयार रहो। टोटल आंकड़ा जब आप जोड़ लेंगे, ये जितने भी आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली है आता है 900। तो क्या हमारी भारत की सेना ने, हमारी इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर क्या 900 आतंकवादी मार गिराए? ये बड़ा सवाल। अब मुझे लग रहा है नीरज, इसका जवाब आप ही दे दीजिए कि 900 अगर इतने मौजूद थे फिर तो कहीं भागने का मौका नहीं मिला। टारगेट मतलब करके बिल्कुल सटीक टारगेट किया गया है, तो क्या वास्तव में 900 आतंकवादी मार गिराए हमारी सेना ने? देखिए चित्रा, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी उस वक्त 300 लोग वहां मौजूद थे, 300 आतंकी वहां मौजूद थे, 300 मोबाइल फोन चल रहे थे, जिसके बाद हमने ट्रैक किया। ये हताहत वाली स्थिति है कि कैजुअलिटीज कितनी हुई है, इसमें फेटल हैं, नॉन फेटल हैं, कितने इंजर्ड हुए, कितने मारे गए, ये पाकिस्तान खुद बताएगा। लेकिन जो मौजूदगी होती है, जितने लोगों की वहां पर मौजूदगी होती है, जो हमारे संवाददाता सहयोगी बता रहे हैं शिवांग, ये मौजूदगी है कि वहां पर इतने लोग वहां पर एक समय में मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इतने लोग हताहत हुए होंगे, क्योंकि जैसे शुरुआत में भी आया था कि कितने लोग भाग रहे हैं उस मरकज से, और अगर 900 का आंकड़ा हुआ तब तो मुझे लग रहा है कि ये बीते कई सालों का, कई दशकों का मिला ले तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा फिर तो नीरज, अगर ये आंकड़ा सही हुआ तो। बिल्कुल, ये अगर खबर बिल्कुल सही है, अगर वहां पर 900 लोग थे मौजूद थे वहां पर, तो ये सबसे बड़ा हमला होगा अभी तक कहीं पर भी, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, यमन हो। मुझे लग रहा है वैश्विक तौर पर भी आतंकवाद से पीड़ित देशों को अगर हम देख लें तो कहीं का भी ये सबसे बड़ा वो होगा कि इतने सारे आतंकवादियों को हमने एक ही बार में मार गिराया। बिल्कुल, अब तो हम लोग लीड कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका भी कह चुका है कि वैश्विक आतंकवाद का जो गढ़ है, एपिसेंटर है, जो एपिसेंटर था पाकिस्तान था, एपिसेंटर वैश्विक आतंकवाद का, जहां पर भी आतंकवाद, चित्रा न केवल कश्मीर में, अफगानिस्तान में, मॉस्को में, कहीं पर स्पेन में, कहीं जाइए, अमेरिका में चाहिए, ओसामा बिन लादेन आपके यहां पर छिपा रहता है, शरीफुल्लाह अभी आपने पकड़ के दिया जिसने काबुल में अटैक किया था अमेरिका को, एफबीआई को। आपने एपिसेंटर बना रखा है इस पाकिस्तान को, और खासतौर से पीओके को आतंक का गढ़ बना रखा है। वो पीओके जो हमारा है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां पर आप हमें होना चाहिए था, वहां पर उन्होंने आतंकियों को गढ़ बना दिया वहां पर। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में ये आतंकी रहते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये आतंक का एपिसेंटर है, आतंकवाद का एपिसेंटर है, वैश्विक आतंकवाद का एपिसेंटर है। और जो कहता आता था पाकिस्तान की नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लश्कर है, जैश ए मोहम्मद है, आईएसआईएस है, अलकायदा है, नहीं, ये पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है असीम मुनीर है, इससे पहले परवेज मुशर्रफ, उससे पहले जिया उल हक, जितने भी हैं ये सब आतंक के जो है। भाषा सुन लो, आतंकवादियों की भाषा बोलता है जनरल आर्मी चीफ वहां का, उसकी तो ये इस तरह के हिंदू मुसलमान करता है, उसकी जिम्मेदारी है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और सरहद की सुरक्षा करना। अभी जब बारी आई तो देखो कहां बिल में छिपा हुआ है। एक बार अंकित के पास जाते हुए, अंकित ये जो आंकड़ा देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस समय भारत की ओर से ये स्ट्राइक की गई उस वक्त कितने आतंकवादी कहां मौजूद थे, और ये आंकड़ा टोटल हो जाता है 900। अब सवाल पूछा जा रहा है, क्या 900 आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया? जी बिल्कुल चित्रा, और ये स्पेसिफिक इनपुट था। लगातार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की है ये रैंडमली उनके पास में थोड़ी सी जानकारी आई और उन्होंने कर दी। उनके पास में बाकायदा जानकारी थी। ये जो हमने आंकड़े बताए हैं ना कि जो करीबन 900 आतंकियों तक का पहुंच रहा है, उसमें से बड़ी संख्या में हताहत भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। आधिकारिक फिगर तो चित्रा भूल जाइए कि पाकिस्तान कभी कबूल करेगा भी कि कितने लोग मारे गए हैं। वो जरूर ये कहेगा कि देखिए हमारे बच्चे इसमें घायल हो गए हैं, हमारे जो युवा घायल हो गए, जिनका आतंकवाद से
कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन हकीकत में कितने आतंकवादी मारे गए हैं ये तो पाकिस्तान कभी कबूल करने से रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर सच है कि ये जितने भी पॉइंट्स पर जो स्ट्राइक की गई है ये वो पॉइंट्स है जहां पर आतंकियों की स्पेसिफिक लोकेशंस मिली थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।